Assalamu alaikum viewers, it's me Professor Saifullah Khalid. You're watching my YouTube channel. Viewers, prepositions में on की जो preposition है it's very important in English language और इसके multiple uses हैं, ये मुख्तलिफ जगह पे यूज़ की जाती है. तो today in my video I'm going to discuss, आज मैं यही चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि on कैसे इस्तेमाल होता है. नंबर वन व्यूअर्स, इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि ये जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर पड़ी हो और उसका आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट हो, एक तबई ताल्लुक़ बने, तो उसके लिए हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जांपल है कि द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल. द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल में जो बुक है वो टेबल पे पड़ी है और उनका आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम ऑन की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. एक और एग्जांपल है, जैसे द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल. द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल में फ्लावर का और टेबल का आपस में फिजिकल कांटेक्ट है. व्यूअर्स, सेकंड यूज़ ऑफ ऑन जो है वो इस तरह से है कि ये किसी चीज़ की कुर्बत को, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के करीब हो तो उसके लिए हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. जैसे एक एग्जांपल है कि द टीचर रोट अ क्वेश्चन ऑन द वाइट बोर्ड. द टीचर रोट अ क्वेश्चन ऑन द वाइट बोर्ड. इसमें आप नियरनेस या क्लोज टू को जाहिर करते हैं और इसके लिए आप ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. व्यूअर्स, नंबर 3 इस्तेमाल जो ऑन का है वो ये है कि हम किसी डे को या दिन को जाहिर करने के लिए, मसलन आई गॉट एडमिशन ऑन 20th of September. I got admission on 20th of September. तो ये जो 20th of September जो है that is a day, ये एक दिन है और उसको मेंशन करने के लिए on की preposition इस्तेमाल की जाती है. व्यूअर्स, नेक्स्ट जो इसका preposition on का यूज़ है वो ये है नंबर 5 वो ये है कि किसी रुकनियत को, मेंबरशिप को ज़ाहिर करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि वो इस कमेटी का रुकन है, ही इज़, तो ये होगा कि ही इज़ ऑन दिस कमेटी. ही इज़ ऑन दिस कमेटी. तो ये मेंबरशिप को ज़ाहिर करने के लिए. नेक्स्ट यूज़ जो ऑन का है व्यूअर्स, वो है कि किसी मौजू या टॉपिक को जाहिर करने के लिए हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि द स्पीकर डिलीवर्ड हिज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. द स्पीकर डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. एक और एग्जांपल है, जैसे he spoke on poverty. He spoke on poverty. इसमें भी जो टॉपिक है पॉवर्टी और इंडिपेंडेंस डे, उनको जाहिर करने के लिए ऑन की प्रेपोजिशन हमने इस्तेमाल की. व्यूअर्स, नेक्स्ट जो ऑन का इस्तेमाल है वो ये है कि टूवर्ड्स, एक इंग्लिश का लफ्ज़ है टूवर्ड्स, उसको जाहिर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और टूवर्ड्स डायरेक्शन को या समत को जाहिर करता है, ये जिसको हम की तरफ भी कह सकते हैं. जैसे उसने मुझे दिल की सारी बातें बता दी, तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ही स्पोक हिज हार्ट ऑन हिज फ्रेंड. ही स्पोक हिज हार्ट ऑन हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त को दिल की तमाम बातें बता दी. व्यूअर्स, ऑन का नेक्स्ट और लास्ट यूज़ जो है वो ये है कि ये मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स यानी जो ज़रबुल इम्साल हैं, जो मुहावरे हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल फर्स्ट है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा. ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा यानी कश्मकश में होना. इसी तरह से एक और एग्जांपल है ऑन फायर, यानी किसी जगह को, घर को, किसी लकड़ी को आग लग जाए तो उसके लिए ऑन फायर इस्तेमाल करते हैं. एक और जो प्रोवर्ब है वो है ऑन द स्पर ऑफ ए मोमेंट. ऑन द स्पर ऑफ ए मोमेंट मीन आने वाहद में या अचानक. तो ये जो प्रोवर्ब है या फिर जो डिक्टम है उसको मेंशन करने के लिए हम ऑन की प्रेपोजिशन में फिट करते हैं. ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा.
اچانک آن دا اسپر آف اے مومنٹ اچانک. ویورس یہ ہے آن کا استعمال کہ آن کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کی کچھ یوزز آپ کے سامنے آئے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو آن پریپوزیشن آن. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پریپوزیشن کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ ٹل دین, اینڈ پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن so that you may get my latest videos. See you in the next video. Allah Hafiz.